स्टडी कर रहा था गॉस्पल ऑफ लूक, लूका का सुसमाचार मैं पढ़ रहा था। और इसकी मैं 15 चैप्टर में जब मैं स्टडी कर रहा था, तो यहाँ पर एक पिता है और उसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। और ये छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिता मेरी संपत्ति का जो भाग है आप मुझे दे दो। मेरी संपत्ति का जो यानी मेरा हिस्सा जो है पिता आप मुझे दे दो। और ये पिता दयालु होता है और जैसा बेटा ने कहा, पिता उसकी संपत्ति का जो पैसा होता है, उस लैंड का वैल्यू, उस लैंड वैल्यू ले करके जितनी संपत्ति का उसका हिस्सा होता है, पिता उस बेटे के हाथ में, ले बेटा तेरा ये धन है, ले आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लड़का था, जवान लड़का, यंग मैन, अपने दोस्तों की संगति में बिगड़ गया था। और इसने जितना पैसा उसका था, जितना धन उसके पास था, उसने इकट्ठा किया। और लिखा हुआ है उस पुस्तक में, उसने अपने दोस्तों के साथ उसे मौज मस्ती में उड़ाया। लिखा, एक शब्द इस्तेमाल किया, कुकर्म में उसने इस पैसे को उड़ाया। लेकिन एक दुखित घटना घट जाती है, जब वो जिस देश में वो मौज मस्ती के लिए गया, वहां पर जितना पैसा उसके पास था, सारा पैसा उसका समाप्त हो गया। और लिखा हुआ है कि उसका पैसा समाप्त हो गया और उस देश में अकाल पड़ गया। उसके बाद जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया, कुछ भी उसके पास अब था नहीं खाने के लिए। और एक ऐसी बड़ी एक समस्या उसके जीवन में आ जाती है। अब इसके दोस्त जो भी थे, जो मित्र थे, उन्होंने सब ने इसे छोड़ दिया, वो चले गए। अब ये अकेला रह गया। और लिखा है कि वो भोजन खाने के लिए भी उसके पास कुछ था नहीं, और कोई उस देश में उसको भोजन भी नहीं दे रहा, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया था। कुछ भी नहीं था उसके पास, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न कपड़े पहनने के लिए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से उसे एक नौकरी मिलती है। और नौकरी मालूम है कौन सी थी? सुअर चराने की। सुअरों को चराने की उसे नौकरी मिलती है। लेकिन दुखद बात यह है कि उस जवान को भोजन के लिए भी, या पानी पीने के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी कोई भी उसको नहीं दिया। और ऐसी हालात आ गई कि इस जवान को, जो सुअर खाना खाते थे, वो गंदा खाना इस जवान को वही खाना पड़ा। जब ये हालात इसके साथ हुई, फिर जाके उसके मन में, उसके सोच में ये चीज आई, मेरे पिता का जो प्रेम है, मेरे पिता के घर में जो लोग काम करते हैं, मेरा पिता उन्हें भोजन भी देता है, पैसा भी देता है और प्यार भी करता है। और लिखा हुआ है, इस जवान के मन में ये बात आई, वो अपने आपे में आया, यानी वो सेंस में आया। उसके पिता का जो प्रेम है उसे खींच करके वापस अपने घर के लिए लेके आने के लिए विवश किया। और ये जवान जो है घर आने के लिए मन बनाता है। और इस घटना से कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी है, वो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, पिता के प्यार का एहसास इस जवान को होता है। पिता के प्यार का एहसास इस जवान को होता है। इस जवान अपनी जवानी में भूल गया था पिता के प्यार को, और इस जवानी के जोश ने, जवानी के उस प्रेम की उमंग ने उसे बहा के लेके गया था संसार में। और उसके दोस्तों से जिनसे वो प्यार करता था, उस पैसे से जिससे वो प्यार करता था, उस शान और शौहरत से जिससे वो प्यार करता था, वो सारी चीजें फीकी पड़ गई। उन सब ने उसे छोड़ दिया। और लेकिन पिता का जो उसका प्यार था, उसने अपने पिता को कहा, पिता मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे। पिता ने दिया। जो जो उसने पिता से मांगा था, पिता ने उसे दिया। अब इसे पिता का जो प्यार है वो एहसास होने लगा। सच्चा प्यार, ट्रू लव इस जवान को एहसास होने लगा। और ये जवान जो है वापस आता है। यानी पिता का जो प्यार का एहसास है,
इसको तब होता है जब सूअरों के भोजन उसे खाना पड़ता है, तब जाके उसे पिता का प्यार का एहसास होता है और उसकी सेंसेस जो है वो खुल जाते हैं और वापस घर की ओर आ जाता है। तो पहली बात आपको मैं सिखाना चाहता हूँ इस घटना से और इस कहानी से वो ये कि आप अपनी जिंदगी में जब संसार की मोह माया में खो जाते हैं, एक पिता है, उसका प्यार को एहसास करें और लौट करके उस पिता के पास आए। वो पिता आपका रियल लिटरल फादर हो सकता है, लिटरल मदर हो सकता है, और वो आपका हेवनली फादर यानी गॉड हो सकता है जो आपसे बियॉन्ड प्यार करता है। शायद आपकी माँ, आपके पिता, आपके दोस्त, आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, बट गॉड फादर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लौट करके आए उसके पास, वो आपसे प्यार करता है। दूसरी बात वो ये है, इस पिता का प्यार की ताकत उसे खींच करके वापस लेके आई। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर, तो उस किताब में पढ़ते हैं इसका पिता का जो हृदय था वो क्षमा करने वाला हृदय था। उसे मालूम था वापस जाऊंगा तो पिता मुझे क्षमा कर देगा। यानी पिता की जो प्यार की ताकत है, क्षमा की ताकत है, इसे अपने पास वापस लौटा के लेके आए। और जब जो उस पुस्तक में मैं पढ़ रहा था तो लिखा है कि ये जो है इसके शरीर में बदबू आ रही थी और इसका शरीर बहुत गंदा हो गया था और इसने जो कुछ उसका था सब समाप्त उसका हो गया। खाली खाली व्यक्ति वापस पिता की ओर आने के लिए इसका जो मन है बन जाता है। क्योंकि पिता का जो प्रेम है वो ताकत थी, पिता के प्रेम में वो चुम्बकीय ताकत थी पिता के प्रेम में, जो वापस उसको लौटा के लेके आया और ये जवान वापस पिता के पास आ जाता है। दूसरी बात जो आप सीख सकते हैं वो ये है, पिता का प्रेम वो ताकत है जो आपको वापस ला सकता है फिर से। गॉड फादर वो आपसे प्रेम करते। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, आप के जीवन में कुछ गंदी चीज़ हो गई है, कुछ ऐसी अपशगुन बात हो गई है, आपके जीवन में कुछ ऐसे हादसा घटना हो गई है कि आपके प्रिय माता पिता, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके समाज, आपके रिश्तेदार आपको अकेला उन्होंने छोड़ दिया है, आप बेसहारा है, पिता आपसे प्रेम करता है, गॉड फादर आपसे प्रेम करता है। उसके पास वापस आए, लौट करके आए आपके उसके पास। अगर आप उसके पास आएंगे तो आगे हमें देखने को मिलता है पिता के प्रेम का अनुभव उसे होता है। लिखा हुआ है कि जब वो वापस आ ही रहा था, पिता ने उसे देखा और पिता दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे गले लगाया, उसे चूमा और उसके लिए पिता ने सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए और सुंदर भोजन बनाया और इस बेटे का बहुत स्वागत किया। यानी पिता के प्रेम का एहसास या अनुभव इसे फिर से होता है। मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, पिता के प्यार का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है जीवन से, वापस लौट करके आए गॉड फादर के पास। वो आपसे प्यार करते हैं, वो खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपका कि कब आप आएं और आपको गले लगाएं और आपसे प्यार करें और आपका आदर करें, आपका सम्मान करें। लिखा हुआ है कि पिता ने अंगूठी उसके हाथ में दी, पहनाई, उसको वस्त्र दे, उसे भोजन खिलाया। यानी पिता ने उसे फिर से अधिकार वापस लौटा दिया, जो अधिकार उसने छीन करके लेके चला गया था, बेच दिया था, समाप्त कर दिया था दोस्तों में। पिता ने फिर से उसको वही अधिकार दे दिया। यानी पिता के प्यार का अनुभव आप करना चाहते हैं, कम बैक टू हिम, उसके पास वापस लौट के आए, वो आपसे प्यार करता है। एंड देन थर्ड थिंग, जब हम आगे पढ़ते हैं तो पिता क्या करता है, पिता के अनंत प्रेम को वहाँ पर हम एहसास होने में देखते हैं। पिता का अनंत प्रेम, यानी पिता जो है एक सुंदर भोजन वहाँ पर तैयार करवाता है और फिर से उसको वही सम्मान, वही आदर उसे दिलाता है। यानी अनकंडीशनल लव ऑफ फादर हम यहाँ पर देखते हैं। पिता का अनंत प्रेम जिसका अंत नहीं होता है। जवानों, ये वैलेंटाइन मंथ है, फरवरी, और इस वैलेंटाइन मंथ में जवान अपनी प्रेमिका के पास चले जाते हैं और लेकिन कई बार धोखा मिल जाता है, कई बार रिजेक्शन मिल जाता है। लेकिन गॉड फादर हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हिज लव इज अनकंडीशनल, उसका जो प्रेम है
उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, वो अनंत प्रेम आपसे करता है। तो जवानों, इस फरवरी के मंथ में वैलेंटाइन डे का जो मंथ है, मैं आप जवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ। पिता आपसे प्यार करता है। पिता के प्यार की ताकत महान है, और पिता के प्यार के अनुभव आप करना चाहते हैं, लौट करके आए गॉड फादर के पास। एंड देन पिता का जो प्यार है वो अनंत प्यार है, उसका कभी कोई अंत नहीं है। शायद आपके प्रेमिका, आपके प्रिय लोग आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास है सब आपसे प्यार करेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा शायद आपको छोड़ देंगे। लेकिन गॉड फादर हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं। उनके पास लौट करके आए, वो आपसे प्यार करते हैं। तो इस जवान की ज़िंदगी से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में गॉड फादर के पास लौट करके आए, वो आपसे अनंत बेशुमार प्यार करता है। तो गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे, और अगर आपको इससे आशीष मिली है कमेंट में निश्चित लिखें, और दूसरों को शेयर करें, और दूसरे लोग भी आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।